बुढ़ापे में भी भैंसिया नहीं तो होते, भरोसा नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मेरे साथ रहकर देखो। जी हाँ, भगवत भजन में बाधक किसी काम को मंजूर नहीं करता हूं मैं। आता है सामने तो भगत तो लेते हैं, भगतमान। अब बस रास्ता ही पलटना है। जिस रास्ते में तुमको दिलचस्पी है उस रास्ते से दिलचस्पी खत्म करने का नाम बैराग है। कोई कपड़े बदल करके नंगे घूमने का नाम बैराग नहीं है। हाँ, तुम्हें इस ओर आना और तुम उस ओर धाये, मान करके अपने को अपूर्ण पूर्णता की चाल की है। ऐसी से संसार में दुख की भड़कती आग भी है। इस आग की निवृत्ति के लिए तुम आगे बढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते शांति पाने, किंतु जलते जा रहे हो। देख लो अभी जरा, ये मार्ग उल्टा हो गया है। उन्नति के मार्ग में सूल है तुमने अवनति के लगाए, तो था तुम्हें इस ओर आना और तुम उस ओर आए। अभी भले प्रवचन चल रहा है, बहुत सच्ची बात है ये। भिंड का एमएलए आकर के यहाँ खड़ा हो जाए तो सारी भीड़ का जो है मुख किधर को हो जाएगा, फिर मेरे प्रवचन की तरफ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सतगुरु की ज्ञान रूपी वर्षा तुमसे सहन ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि गंगा रूपी भक्ति आपके पास नहीं है। मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं कहता। रामचरितमानस सभी लोग पढ़ते हो। भक्ति की परिभाषा क्या है गोस्वामी जी ने? राम भगत जहाँ सुर सरि। जी हाँ, उस गंगा के नहाने से जो है तुम तरो न तरो वो हमें पता नहीं, लेकिन अगर तुमने भक्ति शुरू कर दी तो तरने की गारंटी सदगुरुदेव देते। भक्ति की गंगा में नहाओ, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, नहीं है फुर्सत इसमें नहाने। और जमुना जी क्या है? वो गंदा काला काला पानी नहीं है जमुना जी। हाँ, तुम्हारे शुभ और अशुभ कर्म का बैलेंस बनाना ही जमुना है। जमुना जी की क्या परिभाषा थी? रामायण बैठे हुए हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदन। अब देखो तुम कौन सा काम कर रहे हो। जिसे शास्त्र मना करते हैं वो कर रहे हो, कि जिसको शास्त्र बताते हैं वो कर रहे हो। बताओ। अब आप कहेंगे कि हमें शास्त्रों का पता नहीं। अब जब पता नहीं होता है तो कहाँ जाना चाहिए? नहीं, कलेक्टर के पास, वकील के पास, डॉक्टरों के पास। कहाँ जाना चाहिए? बड़े बड़े आदमियों के पास, नेता और नेत्री के पास। क्या समय हो गया? अभी जो है भोजन में देरी है, इसलिए 10 मिनट और लेते हैं। मेरे पास खबर आ गई है, भोजन में भी देरी। ये तुम्हें हजम नहीं हो रहा है ना? ठीक है, चलो तो नहीं ऐसी बातें करते जो हजम नहीं हो रही। आखिरी बात करते हैं। आपको संसार से, इस भवसागर से, इस दुख रूपी जो है सरोवर से मुक्ति केवल तभी मिलेगी जब आप जो है सतगुरु की शरण में आ जाएंगे। और सतगुरु की शरण बिना सतगुरु को समझे नहीं होती। अगर सतगुरु को तुम आदमी समझ करके शरण में जा रहे हो तो एक दिन तुम खुद उन्हें छोड़ करके भाग जाओगे। सतगुरु आदमी नहीं होते, सतगुरु जीव नहीं होते,
सतगुरु मरने जन्मने वाले नहीं होते। सतगुरु तो अजर अमर अविनाशी तत्व का नाम है, और वो जानते हुए जिस देह में प्रकट हो जाते हैं उस देह का नाम भी सतगुरु हो जाता। और जो उस परम तत्व के ज्ञाता नहीं है वो ढोंगी बाबा हो सकते हैं, सतगुरु नहीं हो सकते। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए सतगुरु का एक ही काम है, जो बात दवा से बन न सके वो बात सतगुरु की दुआ से बनती है। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तब बात खुदा से होती है। कामिल माने शिष्य और मुर्शिद माने सतगुरु। जब दोनों का मिलान होता है, कब होता है? सतगुरु मिले तब जानिए, जब मिटे मोह संताप। अगर घर वालों से परिवार से मोह है तो सतगुरु नहीं मिलेंगे। बहुत खरी बात है। पैसा कमाने की ललक है, 24 घंटे पैसा की ही दृष्टि है तो सतगुरु नहीं मिलेंगे। हाय मेरे बच्चों का ब्याह कैसे होगा अगर कमाएंगे नहीं, तो सतगुरु नहीं मिलेंगे। सतगुरु मिले तब जानिए, जब मिटे मोह संताप वो हर्ष शोक फिर व्यापे नहीं, तब सतगुरु अपने आप। जब कबीर निर्मल भया, मन जब निर्मल भया, कैसा? जैसे गंगा नीर। पाछे पाछे सतगुरु फिरे, कहित कबीर। अभी हमको अनुभव नहीं, सतगुरु हमारे पीछे फिरते रहते हैं, लेकिन हम मन को गंदा बना करके उनकी तरफ से मुख मोड़ लेते हैं। तो मुर्शिद तो वही है जो असुदाए मंजिल कर दे, वरना रास्ता तो हर शख्स बता देगा। आज आप लोग टीवी पर मोहे हो, टीवी पर इतने चांडाल लोग प्रवचन करते हैं जो तुम्हारे को कभी भी सतगुरु के समीप नहीं जाने देंगे। तुम उन्हीं पर मोहित हो। हम तो नाम लेने से भी नहीं डरते, क्योंकि हमें पत्रकारों का डर तो है नहीं, ना हम पत्रकारिता कभी बुलाते हैं। बागेश्वर जैसे धूर्त, इनके लिए तुम उनके पीछे पीछे करते रहते। वो अमृताचार्य जैसा धूर्त, ये सब धूर्त है टीवी पर चल रहे हैं। विचार करके देखो, ये करोड़ों की आमदनी कहां से हो गई है? ये ब्रह्म विद्या बेचने की चीज है क्या? परंतु हमें वो बड़े महान लगते हैं। क्यों? वाक वैखरी शब्द झरी, शास्त्र व्याख्यान कौशलम, विद्वसा विद्वसम, आनंद भोक्ताए न तो मुक्ताए। ये टीवी वाले महात्मा और आचार्य तुम्हें मुक्ति का रास्ता नहीं बता पाएंगे। मुक्ति का रास्ता बताने के जो सत्य की चर्चा चलती है, वहां हम लोग कभी भूल कर जाते भी नहीं, ढूंढते ही नहीं ऐसे लोगों को। हम तो उन्हीं के गुलाम बने घूमते रहते हैं जो तुम्हें कामनाओं और वासनाओं का पुजारी बनाते रहते हैं। हाँ, ये चीज करो तो ये मिल जाएगा, वो चीज करो तो किसी को कुछ नहीं कोई दे पाता। जी हाँ, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हो। सच्ची बात तो ये है, भगवान भी गीता में मना कर रहे हैं कि मैं किसी को कुछ भी नहीं देता। सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हो, इसलिए किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। अगर सद्गुरु से मांगना है तो क्या मांगो? मुक्ति मांगो, और वो मुक्ति वो तुम्हें देने के लिए दिन रात घूम रहे। अलग पुरुष की आरसी सतगुरु का है देह, तो जो तुम चाहो अलग को तो बाई देह में लग ले। अलग को लगाते हैं कौन? सतगुरु। अब एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल करा देते हैं आप लोगों को, नहीं तो आप लोग कहोगे बड़ा प्रचार करते हैं, वेदांत की कोई प्रक्रिया तो हमें दी ही नहीं।
देखो वो जो परमात्मा तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो ज्ञान है, ज्ञान। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसी ज्ञान का नाम सत्य है, उसी ज्ञान का नाम ब्रह्म है, उसी ज्ञान का नाम राम है, कृष्ण है, हनुमान है। सो तुम्हारे भीतर बैठा है। अभी झलक दिखा दूंगा उसकी। देखो, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं। बोलो, तो तुम्हें हमको देखने का, हमें तुम्हें देखने का ज्ञान है कि नहीं है? ज्ञान। अब जरा देखना, आंखें बंद कर लो तो दिखना बंद हो जाएगा, हो जाएगा। फिर कान से सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो कान से सुनाई देने का ज्ञान भीतर ही है तुम्हारे के बाहर है? तो है ज्ञान की नहीं? अब और भी देखो, बताएं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आंख भी न रहे, फूट जाए। हाँ, सूरदास जी ने तो कहा था ऐसी आंखों को क्या करेंगे? हुए नैन जब बंद और आया और भी आनंद, आया नजर नजारा घनश्याम का। तो नैन बंद हो जाए, आंख बंद हो जाए, बाड़ी गूंगी हो जाए, फिर भी आपको अपने भीतर ये लगेगा कि हम हैं कि नहीं है। तो जो हम हैं उसका आपको ज्ञान है कि बिना ज्ञान की दे रहे? तो ये ज्ञान ही परमात्मा है। जैसे आप लोग कहते हो कि जरा कूलर को छूकर देखो। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो छूना और एक देखना। ठीक है? अच्छा, देखना तो आंखों से होता है, होता है। फिर ये देखना अर्थ किस में लिया गया है? ज्ञान में। छुओगे किससे? त्वचा से। कूलर कोमल है या कठोर है ये त्वचा में पता लगेगा, लेकिन जिसको पता लग रहा है, जिसको पता लग रहा है वो ज्ञान है कि अज्ञान है? छूकर देखो तो देखना किस अर्थ में कहा गया? ज्ञान के अर्थ में। ऐसे ही सुनकर देखो, चखकर देखो, सूंघकर देखो। ये जो 5 हमारे गेट लगा दिए हैं ना, इन्हीं ने हमें बर्बाद कर दिया है। हमें हमारी मालिकी ये 5 जो है ज्ञानेंद्रियां पाने नहीं देती। इसलिए इनका देखा हुआ, सुना हुआ, चखा हुआ, बोला हुआ ये सब कुछ झूठ है। सच तो जिसके भीतर तुम मौजूद ज्ञान रूप से बैठे हो, ये अलग जो देखा नहीं जा सकता। मन भी जो है तुम्हारे पास, ज्ञान के पास। अच्छा बताओ, मन में संकल्प करने की शक्ति कहां से है? तुम्हारे भीतर बैठे हुए ज्ञान से। बुद्धि में पढ़ने लिखने की क्षमता, अच्छी भाषा बोलने का सहूर, ये सब कहां से है? ज्ञान से। अर्थात आपकी आत्मा ज्ञान है। तो ये ज्ञान कभी मिटता, और इसे न मन देख सकता है, न बुद्धि देख सकती है, न इंद्रियां देख सकती है। इसको तुम ही देख सकते हो। तो देखो जल्दी से, क्या जो गुरुदेव लगा रहे हैं बस वही देखो, बाकी सब बंद कर दो, देखना कल्याण हो जाएगा। ठीक है? गुरुदेव ने लगाया आनंद रूप अपना, देव ने लगाया आनंद रूप अपना, अपने रूप माया आनंद रूप अपना, ये स्वप्न रूप माया आनंद रूप अपना। गुरुदेव ने लगाया, गुरुदेव
गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना। ये स्वप्न रूप माया आनंद रूप अपना। ये स्वप्न रूप माया आनंद रूप अपना। ये पंचभूत निर्मित बनने बिगड़ने वाली। ये पंचभूत निर्मित बनने बिगड़ने वाली। ये आपका जो शरीर है, हाँ, वो काय का है, किसका बना हुआ है? चलो आपके अंदर ये संस्कार है, भगवान ने बनाया, लेकिन बनाया कैसे? बोलो। चित जल पावक गगन समीरा पंचभूत यह। अच्छा, ये बनाए रखोगे? जो गुरु के ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे वो बनाए रखेंगे। बहुत बढ़िया बात बताएं। देखो, जो बचाते हैं ना तुमको भगवान, भगवान ने बचाया। किसको बचाया था? प्रहलाद को। भगवान ने बचाया था। किसको बचाया था? द्रौपदी को, अर्जुन को। इतने लोगों को भगवान ने, बचाने वाले भगवान ने बचाया। ठीक है, तो आपको भी कोई ना कोई भगवान बचाते। जब आप बीमार हो जाते हो तो कौन से भगवान बचाते हैं? डॉक्टर भगवान। जब आपको जो है सजा होनी होती है तब कौन से भगवान बचाते हैं? वकील भगवान। ये सब नकली और थोथे भगवान हैं। सतगुरुदेव भगवान ऐसा बचाएंगे कि तुम फिर कभी मरोगे ही नहीं। लेकिन उसका अनुभव करो कैसे कि वो बचाने वाले भगवान और बचने वाले भक्त, बताओ मर गए कि अभी हैं? बताओ। बचाने वाले भी मर गए और बचने वाले भी मर गए। अगर कोई नहीं मरा है तो वो तुम हो जो अभी बैठे हो। तुम मरे हो कि अभी जिंदा? जिंदा हो और जिंदा बने रहोगे। क्यों? क्योंकि तुमने मरे से दोस्ती कर ली है। जी हाँ, तुम ऐसे एक छिपकली थी, छिपकली। अब क्या बताएं, ये टाइम दिखा देते हैं। नहीं तो बहुत कुछ जो है आप लोगों को देना चाहते थे एक घंटे में। छिपकली चिपकी थी, आप लोगों ने कहा चलो सत्संग कराएं। छिपकली ने कहा नहीं जाऊंगी। क्यों? अगर मैं चली तो घर गिर जाएगा। बोलो, छिपकली साधे है घर को? तो तुम इस दुनिया को साधे हो। इस शरीर को डॉक्टर बचाएंगे। डॉक्टर सामने पड़ गए। ये बचाने वाले भी झूठ हैं, बचने वाले भी झूठ हैं। हम इसका अर्थ ये नहीं कह रहे कि आप इलाज कराना बंद कर दो, लेकिन आप इलाज कराते हुए विचार करो कि जिसको एक बार बचा लिया वो कभी न मरने वाला मैं कौन हूं। उसकी खोज करो। उसी को गुरुदेव दिखा रहे हैं। ये पंचभूत निर्मित बनने बिगड़ने वाली। 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 ये नाशवान काया आनंद रूप अपना। ये नाशवान काया आनंद रूप अपना। गुरुदेव ने लखाया 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 आनंद रूप अपना। हालात के मुताबिक पल पल में मन बदलता। हालात के मुताबिक पल पल में मन बदलता। जांच किया करो अपने मन की। थोड़ी थोड़ी देर में बदल जाता है। अभी प्रवचन अच्छा लग रहा है
तो ये लग रहा है कि और प्रवचन चलता रहे, और जैसे ही प्रवचन समाप्त होगा ये मन कहेगा कितनी जल्दी ये निपटा दें कि अपने घर जा। तो घर जाकर के भी ये मन ठहरेगा नहीं, जी हाँ, तुरंत कहेगा सामान नहीं है, बाजार जाए। और माताओं ने तो जो है अति कर दी है, मन को पल पल में ही बदलती रहती है। एक काम पूरा नहीं कर पाती तब तक दूसरा करने लगती है, एक काम करने में दूसरा करने में धोती जल जाती है, पूरा शरीर जल जाता है। घटना हो चुकी है। जी हाँ, ख्याल करो तुम न बदलने वाले हो, मन बदलता है तो बदलने दो, मन के पीछे जाना छोड़ दो। मन के कहे में आकर उल्टा टंगे अवधूत है। मन का कहा मत मानिए कि मन बड़ा ही धूर्त है, मन के कहे में आकर उल्टा टंगे अवधूत है। माता उदर में आपको आगे न उल्टा टांगिए, तज दीजिए मन का कहा, जागिए अब जागिए। ये मन तुम्हारा दुश्मन है, संसार में कोई दुश्मन नहीं। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षः। हालात के मुताबिक पल पल में मन बदलता, हालात के मुताबिक पल पल में मन बदलता। मुझ में न फर्क आया आनंद रूप अपना, मुझ में न फर्क आया आनंद रूप अपना। गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना। ये स्वप्न रूप माया आनंद रूप अपना। ये स्वप्न रूप माया आनंद रूप अपना। सपना देखा है कभी? हम लोग स्वप्न देखते हो, देखते हो, और जाग कर क्या हो जाता है? सपने में तुम कलेक्टर बने, सपने में तुम नेता बने, हाँ, सपने में तुमने हल जोता, सब कुछ किया, और स्वप्न टूटा तो कहीं कुछ है। माताएं रोटी बनाती हैं स्वप्ने में, माताएं बच्चों को खिलाती हैं स्वप्ने में, बच्चा बड़ा हो जाता, उनका बच्चा नौकरी से लग जाता, तो स्वप्न टूट गया तो कुछ है। और भगवान शंकर क्या कह रहे? सत्य हरि भजन जगत सब सपन, सुनो कुमार यह अनुभव। आप अपनी उमा से कहते हो कभी? उमा के मारे टट्टी करते हो? हम बुरी बात नहीं कर रहे, अपनी उमा को समझाओ ये दुनियादारी में क्या रखा है। जगत स्वप्न है, केवल स्वप्न। देखो स्वप्न जब टूटता है तो आप या तो जो है यहाँ जाग कर के काम करने लगते हो, और या स्वप्न टूटने पे सो जाते हो। यहाँ भी दो काम होंगे। अगर इस जगत रूपी स्वप्ने से जाग गए तो सतगुरु की शरण में आ गए, और अगर सपना टूटा तो जागे नहीं तो मृत्यु के ग्रास बन जाओगे। जन्म मृत्यु से बचना है तो इस सपने को जाग दो, जगत सब सपना है। आनंद रूप अपना गुरुदेव ने लखाया आनंद, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना। ये स्वप्न रूप माया आनंद रूप अपना। ये स्वप्न रूप माया आनंद रूप अपना। ये ब्रह्म जीव ईश्वर तुम में सभी है कल्पित, ये ब्रह्म जीव ईश्वर मुझ में सभी है कल्पित। तुझ में ही तू समाया आनंद रूप अपना, मुझ में ही तू समाया आनंद रूप अपना। गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना। गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना। ये स्वप्न रूप माया आनंद रूप अपना। ये स्वप्न रूप माया
अपना। ये साक्षी रूप चेतन आए न कहीं जाए, ये साक्षी रूप चेतन आए न कहीं जाए। आज हम पक्की गारंटी इतने लोगों की ले रहे हैं जो बाहर हैं, जो मेरे को सुनने नहीं आए, उनकी बात मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं गारंटी लेता हूँ कोई भी मरोगे नहीं। जी हाँ, पक्का बुद्धि में रख लो। सारे लोग मिलकर कहें कि डॉक्टर जवाब दे गए हैं, तब भी तुम निश्चय रखना हम मरते नहीं। साक्षी सदा है चेतन आए न कहीं जाए, साक्षी सदा है चेतन आए कहीं न जाए। जाए वही जो आया आनंद रूप अपना, जाए वही जो आया आनंद रूप अपना। गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना। आनंद राजेश्वर में इस जिंदगी में प्यारो, आनंद राजेश्वर में इस जिंदगी में प्यारो। आनंद राजेश्वर ने इस जिंदगी में प्यारो, आनंद राजेश्वर में इस जिंदगी में प्यारो। सतगुरु कृपा से पाया आनंद रूप अपना, सतगुरु के पास पाया आनंद रूप अपना। गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना। ये स्वप्न रूप माया आनंद रूप अपना, ये स्वप्न रूप माया आनंद रूप अपना। इसलिए सद्गुरु पूर्णिमा का यही संदेश है कि तुम हम ये सब कल्पना है, एक पूर्ण आत्मा ही सत्य है और वही पूर्ण आत्मा तुम हो, तुम्हारा तुम है। अच्छा जरा ध्यान देना एक बार, तुम्हारा नाम हम, तुम्हारा नाम क्या है? हम, और हमारा नाम तुम। जरा गहराई से सोचना, तुम्हारा नाम तो हम और हमारा नाम तुम। अब बताओ, गाली भी दे दो, तुम बेवकूफ के हम, जवाब दो। अगर हम कहते हो तो तुम ही हो और तुम कहते हो तो हम ही है। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए हम में तुम में जो भेद है वो मायाकृत है, वो शरीर का है, वो मन का है। आत्मा सबकी आकाश की तरह व्यापक एक है और वो न जन्मती है, न मरती है, न आती है, न जाती है, न वो ज्ञाता है, न अज्ञाता है। तो इन सबकी साक्षी है, इन सबको जानने वाली मैं का नाम क्या है? परमात्मा। और आत्मा ही समष्टि में परमात्मा है। तो इसको दृढ़ बनाने के लिए आप लोग नित्य सत्संग करना प्रारंभ करो। हमारा तो नित्य सत्संग चलता है। अगर आप लोगों को आना है उन सत्संग में तो हमारे उसके बीच उसके अखंड परमधाम सेवा समिति के सदस्य बैठे हुए हैं, इनसे जगह के नाम नोट कर लेना। प्रतिदिन चलता है, प्रतिदिन। बोलिए सतगुरुदेव।